ओम नमः शिवम। तत्वार्थ सार्धम एपिसोड 4। तत्वार्थ सार्धम की 4 अवस्थाएं हैं: तत्व, पदार्थ, द्रव्य और अस्थिकाय। उन चारों को समझने के लिए आज की विवक्षित विषय है तत्व। क्या है तत्व? बस तस् भावस्तत्वम। तस् माने उसके, वस्तु के भाव को, स्वभाव को तत्व कहते हैं। आचार्य गुरुदेव ने न्याय समुच्चय सार में कहा है, तत्वम तत्व स्वभावम। जिस स्वभाव से उसका तत्वपना है, वह पना है, वही उसका तत्व है। यानी प्रयोजनभूत वस्तु के स्वभाव सार को तत्व कहते हैं। परमार्थ से निःशुद्धात्म तत्व, जिसमें वस्तु का जो अस्तित्व सिद्ध हो, वही मुझे सार है, उपादेय है। अब यहाँ बात आती है कि 7 तत्वों की चर्चा क्यों करना चाहिए। संसार अवस्था में कर्मों से बद्ध जीव को बंधन से मुक्त कराने की इष्टता से 7 तत्वों को हेगे उपादेय भेद करने से, विशेष भेद करने के लिए इनकी चर्चा, इनको जानना आवश्यक है। यहाँ तत्व को समझने के लिए एक बात जाननी है कि तत्व जो है अभेद, अखंड, भेद निरपेक्ष, अकर्ता आदि, अजन्मादि अपेक्षा से है। जहाँ भी भेद रूप कथन है, वो तत्व का कथन नहीं है। तत्व के कथन में ये सब विशेषताएं होती हैं। इसी के दूसरे नाम हैं सार, अर्क, रहस्य। जैसे पत्ते में रस, मिठाई में मिठास, गन्ने में मिठास, फूल में सुबास, जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, जीव में चेतना, ये वस्तु के सार हैं। जीव की 4 अपेक्षाओं से कथन है। जीव सिद्ध स्वरूपी एक अखंड अविनाशी चेतन तत्व भगवान आत्मा है। जीव त्रिकाली शुद्ध है, तत्व है। जीव अजर अमर अविनाशी है। आत्मा शाश्वत है। आत्मा रत्नत्रयमयी है। ये सारे कथन जो परम शुद्ध निश्चय से कहे जाएंगे, अभेद की अपेक्षा कहे जाएंगे, ये सब तत्व के स्वरूप को बतलाने वाले हैं। अब यहाँ तत्व किसका विषय है? तत्व दृष्टि का विषय है, अर्थात सिद्धांत का विषय है, स्वीकारता मानता का विषय है। वस्तु को मिली हुई अवस्था में भी शुद्ध, अखंड, अभेद रूप स्वीकारना, उसकी पदार्थ, द्रव्य, अस्थिकाय रूप अवस्थाओं को गौण करना, यही सम्यक दर्शन का हेतु है। ये तत्व किस अनुयोग का विषय है? ये द्रव्यानुग का विषय है। तत्व में कौन से नए लगेंगे? जो अभी कहा गया था कि सदैव परम शुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा से तत्व को समझा जाएगा। व्यवहार अपेक्षा से कभी भी तत्व को नहीं समझा जा सकता है। और इसमें जो नए लगते हैं, वो नए होते क्या हैं? वक्तृ अभिप्रायो नया, वक्ता के अभिप्राय अपेक्षा को नए कहते हैं। जो श्रुत ज्ञान के अंश को या श्रुत ज्ञान के अंश को नए कहते हैं। मुख्यता से 2 नए होते हैं, व्यवहार और निश्चय। अभेदाश्रय तो निश्चय, जो कथन अभेद के आश्रय से होता है, निश्चय न है, कर्ण निरपेक्ष होता है। भेदाश्रय तो व्यवहारा, जहाँ भेद का आश्रय होता है, वह व्यवहार न है।
अभेद वस्तु का भेद करके कथन करना व्यवहार न है। जैसे आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी है, ये कथन व्यवहार न्याय का होगा। यहाँ जो वाक्य बने थे, मैं सिद्ध स्वरूपी शुद्ध आत्मा हूँ, एक कथन शुद्ध निश्चय से, परम शुद्ध निश्चय से, अखंड अविनाशी चेतन तत्व आत्मा हूँ, एक कथन भी निश्चय से, मैं आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा ही हूँ, ये भी अभेद की अपेक्षा से है। अब यहाँ तत्व कितने होते हैं? तत्व 7 होते हैं। जीवाश्रव समन्वय मोक्ष तत्वम, मोक्षा तत्वम तत्वासूत्र 4 पहले अध्याय का सूत्र है। यहाँ तत्वार्थ के 2 प्रकार हैं, द्रव्य तत्वार्थ और पर्याय तत्वार्थ। जीव अजीव के 2 द्रव्य तत्वार्थ हैं, ये 2 तत्वार्थ हैं। 5 आश्रव समन्वय मोक्ष पर्याय रूप है। ये असमान जातीय तत्व द्रव्य की पर्याय रूप तत्वार्थ हैं। पर्याय रूप तत्वार्थ के द्रव्य भाव से 2 भेद हैं, जैसे द्रव्याश्रव भावाश्रव आदि। और तत्वार्थ के ज्ञान से तत्व चिंतन का विषय बनता है, जिससे तत्वार्थ सिद्धांत रूप सम्यक दर्शन होता है और अज्ञान भाव से निवृत्त होकर आत्मवैभव की प्राप्ति होती है। पर द्रव्य गुण पर्याय से जो भिन्न है, उस वस्तु का जो निस्वरूप सारभूत है, उस असाधारण धर्म को तत्व कहते हैं, उसके श्रद्धानुग भाव को तत्व कहते हैं। और ये पूर्व में चर्चा आई थी कि मुख्यतः से 2 ही तत्व हैं, जीव अजीव, और इन्हीं से और 5 तत्व निर्मित हैं, ये भी अजीब हैं। इस प्रकार कुल 7 तत्व हैं। यहाँ तत्वों को समझने के लिए उदाहरण कि जैसे कोई व्यक्ति जंगल में विचरता हुआ अनुकूलता में जो जीव विचरण कर रहा है, वो जीव है। जीव वन की लकड़ियों पर लुभा गया, लकड़ियाँ मिल गईं, वो पुण्य है। ठंडी शीत लहर हवा से प्रभावित होकर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए एकत्रित करने का भाव पाप है। लकड़ियाँ अजीब हैं, एकत्रित करने हेतु मन काया आदि के द्वारा लकड़ियों का चयन करना, चुन लेना, आने लगना अपने पास लकड़ियों का, वो आश्रय है। लकड़ियों को बांध लेना गट्ठर, वो बंद है। जंगल के बाहर नदी पार करने के ध्यान आने पर सोचना कि ज़्यादा भार हो जाएगा तो लेके कैसे तैरेंगे, उस विचार करके लकड़ियों को उसमें से निकाल फेंकने लगना नहीं, चुनना बंद कर देना, अब नहीं लकड़ियाँ इकट्ठी करना है, वो संवर है। और लदा हुआ बोझा भारी जानकर लकड़ियों को निकाल फेंकने लगना, वो निर्जरा है। और लकड़ियों से नदी में तैरने पर डूबने के भय से पूरा गट्ठर फेंक देना, वो मोक्ष है। इस प्रकार से गंतव्य पर पहुंच जाना। तो ये दूसरा उदाहरण है कि एक व्यक्ति नदी को पार करता है, तो वो व्यक्ति जीव है, जिसके आश्रय से पार करता है, वो नाव अजीब है। जैसे ही पार करने लगता है, नाव में छेद हो जाता है, पानी आने लगता है, तो नाव में छेद से पानी आना आश्रय है। और पानी का जमा होने लगना, जमा हो गया, वो बंद है। जब उसने देखा नाव डगमगाने लगेगी, इस भावना से कि पानी और न भरे, नाव का छेद बंद कर दिया, वो संवर है। जो भर गया था उसको उलीच के फेंकने लगना, वो निर्जरा है। पूरा पानी उलझने के बाद पुरुषार्थ के द्वारा वो नाव किनारे लग के पार हो जाना मोक्ष है। ऐसे ही आत्मा का जीव है, जीव के निमित्त से ये जो भाव योग से जो मन वचन काय योग चलते हैं, उनसे कर्म आने लगते हैं। मन वचन काय अजीब हैं,
जीव का भाव विशेष विभाव भाव जीव है, जीव का विकारी भाव है, वो पुण्य पाप के निमित्त से होता है। और जो कर्म आने लगे वो आश्रव है, कर्म बंध गए वो बंध है। जो कर्मों को संहार की रोका वो संवर है। बंधे कर्मों की तप द्वारा निर्जरा करनी वो निर्जरा है। कर्मों से रहित होकर सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेना मोक्ष है। इस प्रकार से तत्व के बारे में सामान्य जानकारी आपके साथ हुई। शेष चर्चा आगामी समय।